तो दोस्तों क्या शुरू करने का है आज शुरू करने का है सर कैपेसिटी ऑफ अ पार्टी चैप्टर नंबर 4। सर कैपेसिटी का मतलब क्या होगा सर? कैपेसिटी का मतलब होता है क्या आप कॉन्ट्रैक्ट करने लायक है या कॉन्ट्रैक्ट करने लायक नहीं है। क्या आप कॉन्ट्रैक्ट करने लायक है या कॉन्ट्रैक्ट करने लायक नहीं है, इसका मतलब होता है सर कैपेसिटी ऑफ अ पार्टी, राइट। यानी कि हमने सेक्शन 10 में पहले पढ़ा था, सेक्शन 10 में पहले पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में कि कोई भी बंदा क्या होगा सर, कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए काबिल होगा। कब काबिल होगा कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सर? मर्जी होगी, नहीं पागल हो रहा है। जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए काबिल होगा जब वो 18 साल से ऊपर हो, जब वो दिमागी तौर पर बिल्कुल सही हो और उसे कानून ने मना ना कर रखा हो, जैसे कैदी, है ना। तो भैया मुन्ना मुन्नी ध्यान से पढ़ेंगे, होश में पढ़ेंगे। कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए काबिल होगा, यानी सेक्शन 11 तीन बातें बोली कि कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए काबिल कब होगा, जब तीन बातें एक साथ पूरी हो तब वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या हो जाएगा सर? क्या हो जाएगा? काबिल हो जाएगा। एक तो एज ऑफ मेजॉरिटी। तो जब हमने पूछा कि भैया हमारे देश में मेजॉरिटी की उम्र क्या है, तो मेजॉरिटी एक्ट के पास हमें भेज देगा। कहां भेज देगा? मेजॉरिटी एक्ट ने बोला हमारे देश में मेजॉरिटी की उम्र कितनी है सर? हाँ 18+। है ना, बात समझ में आई। दूसरा बंदा जो दिमागी तौर पर क्या हो सर? साउंड माइंड हो तुम्हारी तरह, वो हम पढ़ेंगे दिमागी तौर पर साउंड माइंड कौन होता है। तीसरा बंदा जो डिस्क्वालीफाई ना हो, यानी जिसे कानून ने मना ना कर रखा हो। यानी अगर मैं इसका रिवर्स पूछूं तुमसे, अगर मैं इससे क्या पूछूं सर, अगर मैं इसका तुमसे रिवर्स पूछ लूं, क्या पूछ लूं? रिवर्स। तो मुझे रिवर्स उसमें बताओ कि कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। बताओ कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता? 18 से नीचे। 18 से नीचे कौन? एक माइनर। 18 से नीचे एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। दूसरा कौन सा बंदा है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता? अनसाउंड माइंड। जो दिमागी तौर पर दुरुस्त ना हो, क्या हो सर? अनसाउंड हो, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तीसरा कौन सा बंदा है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता? हाँ, जिसे कानून ने मना कर रहा हो, जिसे हमारे लॉ ने क्या कर रखा हो? मना कर रखा हो कि भैया तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, राइट। जैसे कि जेल में सजा काटता हुआ कैदी, है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। रिवर्स समझ में आ गई बात। यही बात हमने 10 में पढ़ी थी कि ये सब क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स है ना, जो बहुत जरूरी है हमें चेक करने। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई। अब सर अगर बात करें तो आज हम पढ़ते हैं माइनर के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं सर? माइनर के। बहुत ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है माइनर के बारे में। ठीक है भैया, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, आज से बहुत साल पहले कलकत्ता में एक आंटी थी, मोहिरी बीबी। क्या नाम था? मोहिनी नहीं, मोहिरी बीबी नाम था उनका। ठीक है, उनके पास एक अंकल जी पहुंचे, भाई साहब पहुंचे, बच्चे थे वो, एक बच्चा पहुंचा उनके पास। बच्चे का नाम था धर्मदास घोष। क्या नाम था? धर्मदास घोष। बच्चे का क्या नाम था भैया? धर्मदास घोष। घोष बाबू पहुंचे, है ना। तो भैया उनके पास जब घोष बाबू पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, लोन के बदले अपना घर गिरवी रख दिया। क्या गिरवी रख दिया? घर गिरवी रख दिया। मोहिरी बीबी ने बहुत तगड़ा, बहुत मोटा, मोहिरी बीबी ने बहुत तगड़ा, बहुत मोटा क्या दे दिया सर? लोन दे दिया उन्हें। उन्होंने कहा ले भाई लोन ले ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हुआ क्या, जब लोन चुकाने की बारी आई तो धर्मदास घोष बाबू ने धोखा दे दिया, लोन रीपे नहीं किया। मोहिरी बीबी ने क्या किया, लोन रीपे ना होने की वजह से केस कर दिया घोष बाबू पर। बात कोर्ट तक पहुंची, है ना, राइट। तो तुम मुझे बताओ, बात अगर कोर्ट तक पहुंच चुकी है, तो बात अगर घोष बाबू के पास तक पहुंच चुकी है, तो भैया कौन जीतेगा? मोहिरी बीबी जीतेंगी या घोष बाबू जीतेंगे?
बोलो भैया, घोष बाबू जीतेंगे? क्यों जीतेंगे घोष बाबू? बताओ। बिल्कुल सही बात सर। अभी अभी हमने पढ़ा एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, एग्रीमेंट विद द माइनर इज, बोलो जल्दी, वॉइड एब इनिशियो। तो कौन जीतेगा भैया? घोष बाबू विन। रीजन बिंग बोलो। जज साहब ने बोला आंटी जी गेट अप एंड डांस, तुमने क्या नहीं पढ़ा? तुमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 11 नहीं पढ़ा। कौन काबिल है कॉन्ट्रैक्ट करने के? कौन काबिल है कॉन्ट्रैक्ट करने के सर? हाँ 18+ काबिल है। और घोष बाबू क्या है? जब घोष बाबू बच्चे हैं, माइनर है, तो ये काबिल नहीं है। तो इसका मतलब हमें ये बात समझ में आ गई सेक्शन 11 के हिसाब से एग्रीमेंट विद द माइनर, एग्रीमेंट विद द माइनर, बच्चे के साथ किया एग्रीमेंट, एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो, यानी वॉइड मतलब बेकार, एब मतलब फ्रॉम, और इनिशियो मतलब बिगिनिंग। एग्रीमेंट विद द माइनर क्या होंगे सर? वॉइड एब इनिशियो होंगे। एग्रीमेंट विद द माइनर क्या होंगे सर? वॉइड एब इनिशियो होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? बोलो। एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। अब ये बताओ जज साहब, अब मोहिर भी कह रही है चलो ठीक है एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो है, तो मैं इसका घर बेच सकती हूँ नहीं बेच सकती? बोलो। घर नहीं बेच सकते। क्यों? जब एग्रीमेंट विद द माइनर वॉइड एब इनिशियो है तो एग्रीमेंट ही क्या हुआ था बताओ? लोन किसके बदले? घर गिरवी। तो जो घर गिरवी रखा है, जो घर गिरवी रखा है, उस घर का जो एग्रीमेंट है, गिरवी का एग्रीमेंट क्या है? मॉर्टगेज एग्रीमेंट। वो मॉर्टगेज एग्रीमेंट क्या हुआ सर? वॉइड हो गया। यानी घर गिरवी रखना और लोन लेना, घर गिरवी रखना और लोन लेना, ये जो एग्रीमेंट है घर गिरवी रख के लोन लेने का, ये एग्रीमेंट क्या हो गया सर? वॉइड हो गया। इसका मतलब गिरवी के रखने के बदले लोन लेना, घर गिरवी रखना क्या हो गया सर? वॉइड हो गया। बोलो वॉइड हो गया नहीं हो गया? इसका मतलब मोहिर बीबी मार्केट में घर बेच पाएंगी नहीं बेच पाएंगी? अब मोहिर बीबी मार्केट में घर बेचकर लोन वापस नहीं ले सकती। मोहिर बीबी मार्केट में घर बेचकर लोन वापस नहीं ले सकती। मोहिर बीबी मार्केट में घर बेचकर लोन वापस नहीं ले सकती। है? हाँ। अब मोहिर बीबी ने बोला कि अगर घर नहीं बेच सकती तो लोन वापस करवा दो। तो जज साहब ने क्या बोला होगा? जज साहब ने बोला अरे दीदी, जब मैं कह रहा हूं एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, तो मैं तुम्हारे इस घर गिरवी और लोन रखने की ट्रांजैक्शन में कोई फैसला ही नहीं सुना सकता। अगर मैं माइनर को क्या बोल दूं? बोलो। अगर मैं माइनर को क्या बोल दूं? अगर मैं माइनर को ये बोल दूं कि इसका लोन चुका दे, तो वो भी तो इस कॉन्ट्रैक्ट का फैसला हो गया। क्या फैसला हो गया? कि लोन चुका दे। तो जब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट का फैसला ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये एग्रीमेंट ही क्या है? वॉइड एब इनिशियो। जब मैं इस एग्रीमेंट का फैसला ही नहीं कर सकता क्योंकि एग्रीमेंट ही क्या है? वॉइड एब इनिशियो है। जब मैं इस एग्रीमेंट का फैसला ही नहीं कर सकता क्योंकि एग्रीमेंट ही क्या है सर? ये वॉइड एब इनिशियो है। तो ना मैं लोन देने के लिए वापस कह सकता क्योंकि वो भी इसका फैसला होगा, ना मैं घर बेचने के लिए कह सकता क्योंकि ये भी इसका फैसला होगा। मैं तो आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं कि भैया क्या करो, बच्चे के साथ कहीं भी एग्रीमेंट किया हो, कोर्ट के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद है, क्योंकि बच्चे के साथ के एग्रीमेंट क्या होंगे सर? वॉइड होंगे। मैं बच्चे के लिए कोई भी केस या बच्चे के फेवर में या बच्चे के खिलाफ कोई भी डिसीजन नहीं दे सकता। बात समझ में आ गई? पढ़ के देखो जल्दी। ये लिखी बात। पहला, एग्रीमेंट विद द माइनर इज, एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। जल्दी पढ़ के देखो 20,000 वाली बात। कोई भी एग्रीमेंट आप माइनर से करोगे वॉइड एब इनिशियो होगा, है ना? आप माइनर से कुछ भी रिकवर नहीं कर सकते। मनी जो आपने लोन दे दिया माइनर को, दिस लोन कैन नॉट बी रिकवर, दिस लोन कैन नॉट बी रिकवर, दिस लोन कैन नॉट बी रिकवर। क्यों हंस रहे हो? समझ गए? तो भैया माइनर के मजे आ गए। माइनर कह रहा भैया पैसा, अब तुम्हारे साथ भी यही होगा, तुम कहो भैया लोन ले लो, है ना? लोन कैन नॉट बी रिकवर, दूसरों से लोन लो और लोन गबन कर लो, ठीक है? तो भैया ये लिखी वाली बात। जब मोहिर बीबी ने बोला कि लोन रिकवर नहीं हो सकता तो माइनर से कहता हूं अमाउंट लौटा दे,
तो जज साहब ने बोला मैं ये भी माइनर को भी नहीं बोल सकता कि क्या कर दे, अमाउंट लौटा दे, क्योंकि ये भी इसका क्या होगा सर, ये भी इसका क्या होगा, ये भी इसका फैसला हो जाएगा। तो तुम्हारे बच्चे के साथ किए ट्रांजैक्शन में कोई फैसला नहीं कर सकता। अगली बात सुनना ध्यान से, माइनर के खिलाफ तो केस नहीं हो सकता, बात समझ में आई? यानी माइनर के खिलाफ आप केस नहीं कर सकते। अभी हमने पढ़ लिया मोहरी बीवी की एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइडेबल इशू। अगली बात जो सोने पे सुहागा निकली, एक तो माइनर के खिलाफ केस नहीं कर सकते, अच्छा माइनर के फेवर में केस कर सकते हैं, माइनर के फेवर में बोलो। एक तो माइनर के खिलाफ केस नहीं कर सकते, ये बात तो समझ में आ गई। क्या माइनर के फेवर में केस कर सकते हैं? फेवर में कर सकते हैं, यानी माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है। ये तुम्हारे साथ भी है नालायक, तुम यहां बैठे हो, तुम्हारी उम्र कितनी है? 17 माइनर हो गए, तुम कह रहे हो भैया मैं तो 17 साल का हूं, तो तुम्हारे पापा ने तुम्हारे फेवर में कोई कॉन्टेक्ट किया है? ये तुम यहां बैठ के पढ़ रहे हो, तुम्हारे फेवर में ही तो है। तुम स्कूल गए थे या सीधा 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 भर्ती हुए इंस्टीट्यूशन में ही? स्कूल गए थे, नहीं गए थे? गए थे ना स्कूल। स्कूल गए थे, तुम्हारे किसके लिए हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट? तुम्हारे फेवर में हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, हुआ ना? इसका मतलब तुम्हारे फेवर में तो एग्रीमेंट किया जाता है, तुम्हारे अगेंस्ट नहीं किया जाता। ये लिखी बात, माइनर के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, माइनर के फेवर में होता है। यानी कि हिंदी में लिख लेंगे बात, माइनर के अगेंस्ट एग्रीमेंट नहीं कर सकते, पर माइनर के फेवर में कर सकते हैं। फेवर में करेंगे, कैसे करेंगे भैया? बच्चे को स्कूल भेजकर, बच्चे को खाना पीना खिलाकर, है ना, बच्चे को पढ़ाई लिखाई देकर, बच्चे को कपड़े दिलाकर, ये फेवर में हो गया नहीं हो गया? लिखी बात। तो जज साहब ने बोला माइनर को बेनिफिट दिया जा सकता है, पर माइनर के ऊपर लाइबिलिटी नहीं चढ़ाई जा सकती। यानी माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, यानी माइनर को बेनिफिट मिलेगा, बट माइनर कैन नॉट बी लाइबल, माइनर के ऊपर लाइबिलिटी नहीं चढ़ाई जा सकती। तो ये बात ध्यान रखेंगे, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी बोले तो माइनर कैन बी पेई, माइनर कैन बी पेई, माइनर कैन बी एंडोर्सी, है ना, यानी कि पेई मतलब उसके नाम पे चेक दे दो, ठीक है। मनी एडवांस बाय द माइनर कैन बी रिकवर। अच्छा, इसका उल्टा करते हैं, बड़ी मजेदार बात, इसका उल्टा कर देते हैं। इसका अगर उल्टा करें, इस बार सोचो माइनर को मोहिरी बीबी ने लोन नहीं दिया, इस बार रिवर्स करो, इस बार मोहिरी बीबी ने अपना घर गिरवी रखा और बच्चे ने मोहिरी बीबी को लोन दे दिया, और फिर मोहिरी बीबी ने लोन नहीं चुकाया, तो क्या बच्चा केस कर सकता है? बच्चा केस कर सकता है ना। बच्चा कैन स्यू मोहिरी बीबी, बच्चा कैन स्यू मोहिरी बीबी, बच्चा कैन स्यू मोहिरी बीबी, है ना। क्यों? हाँ, बच्चा इसलिए स्यू कर सकता है क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, बच्चा इज बेनिफिशियरी। तो जो 18 साल से नीचे है वो केस कर सकता है, क्योंकि बच्चा क्या है सर? बच्चा क्या है? बेनिफिशियरी है। बात समझ में? समझ गए? यानी बच्चे ने लोन दिया, पैसा नहीं मिला, बच्चा कैन स्यू। बच्चे को लोन मिला और किसी बच्चे ने नहीं लौटाया, तो बच्चे के ऊपर केस नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, ये लिखी बात। माइनर कैन रिकवर द मनी, पर माइनर से आप रिकवर नहीं कर सकते। तो ये लिखिए, जल्दी बढ़ो। अगर आपने कोई चेक माइनर के नाम पे दिया, वैलिड है ना, इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाय माइनर, ठीक है ना, राइट। अगर माइनर ने कोई सामान बेचा और आप उसके पैसे नहीं लौटा रहे, तो वो तुम्हारे ऊपर केस कर सकता है। यानी ये डायलॉग याद रखेंगे, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। माइनर इज प्रोमिसी बट नॉट प्रोमिसर, वो उसको मिल सकता है पर वो किसी को। अगली बात, तुमने पार्टनरशिप पढ़ी है, क्या बच्चा पार्टनर बन सकता है? नहीं बन सकता। बच्चा सिर्फ बेनिफिशियरी के लिए आता है, बच्चा पार्टनर नहीं बन सकता। बताओ बच्चा पार्टनर क्यों नहीं बन सकता? बच्चा पार्टनर क्यों नहीं बन सकता? हाँ, बच्चा पार्टनर इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि बच्चे के पार्टनरशिप कैसे बनती है? डीड से। पार्टनरशिप कैसे बनती है? डीड से। और बच्चा क्या करेगा?
बच्चा डीड पे क्या करेगा सर, साइन करेगा। पार्टनरशिप कैसे बनती है सर, डीड से बनती है, और बच्चा क्या करेगा सर, डीड पर साइन करेगा। तो बच्चा अगर डीड पर साइन करेगा है ना, तो फिर बच्चे के साइन क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। तो बच्चा डीड पे साइन करेगा, डीड पे साइन वॉइड होंगे, इसलिए क्या बोल सकते हैं, माइनर कभी भी जीवन में पार्टनर नहीं बन सकता, माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता, माइनर कभी पार्टनर, क्या याद रखेंगे सर, माइनर कैन नेवर बिकम पार्टनर, माइनर कैन नेवर बिकम पार्टनर। एक और मजेदार बात, माइनर हमेशा कोर्ट में डायलॉग मार सकता है। क्या, ये अक्षय कुमार वाला, अबे बच्चे की जान लेगा बे तू, यानी कि माइनर ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, माइनर ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। इसका मतलब होता है, प्लीड का मतलब होता है इमोशनल रिक्वेस्ट। क्या मतलब होता है, इमोशनल रिक्वेस्ट। माइनर हमेशा इमोशनल रिक्वेस्ट कर सकता है, माइनर हमेशा इमोशनल रिक्वेस्ट कर सकता है। है ना, माइनर ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, माइनर ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। माइनर हमेशा क्या कर सकता है सर, इमोशनल रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, पढ़ के देखो जल्दी। यानी अगर कोई भी बच्चा, अगर कोई भी बंदा बच्चे को कहां ले जाए सर, अगर कोई भी बंदा बच्चे को कहां ले जाए, कोर्ट में ले जाए जबरदस्ती, किडनैपिंग करके या मुंह पे पट्टी बांध के, तू डरा धमका कर, तो बस बच्चे को एक ही बात बोलनी है, क्या, अरे बच्चे की जान लेगा क्या, मैं बच्चा हूं बे, बच्चे की जान लेगा क्या, मैं बच्चा हूं। तो माइनर ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, माइनर ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। ठीक है ना, वो बच्चे होने का शेल्टर ले सकता है। माइनर को ये कहने से नहीं रोका जाएगा, नॉट स्टॉप, नहीं रोका जाएगा। माइनर को ये कहने से कभी नहीं रोका जाएगा कोर्ट में कि वो क्या है, वो एक बच्चा है, वो एक बच्चा है। ठीक है ना, राइट। अब अगली बात देखो, एक बच्चा तुम्हारी तरह बहुत खतरनाक, उसने झूठी एज दिखाकर 2 लाख का सामान खरीद लिया। उसने पता क्या बोला, मैं कितने साल का हूं, 18 प्लस हूं। उनने बोला मैं 18 साल का हूं, और उसने झूठी एज दिखाकर क्या खरीद लिया सर, झूठी एज दिखाकर क्या खरीद लिया, सामान खरीद लिया। बाद में सामान लौटाया नहीं, उसने केस कर दिया। उसने कहा भैया ये आया था 20 साल का बंदा था, है ना, इसने झूठी एज दिखाई और हमसे सामान खरीद लिया भैया झूठी एज दिखाकर। वो क्या था भैया, मेजर था। कोर्ट में पता लगा, बच्चे ने बोला मेजर नहीं था, मैं बच्चा हूं, बच्चा, बच्चे की जान लेगा क्या, मैं तो 17 साल का हूं इसकी तरह। वो कह रहा तूने तो कल बोला था। वो कह रहा हाँ ऐसे झूठ बोल दिया। अब अगर उसने झूठ बोल दिया कि वो कितने साल का है सर, अगर उसने झूठ बोल दिया कितने साल का है, कि वो 17 साल का है, अगर उसने झूठ बोल दिया कि वो कितने साल का है, 17 साल का है, तो क्या सामान वापस मिलेगा, क्या उसके ऊपर केस होगा, नहीं होगा। माइनर हमेशा मजा लेगा किसका सर, माइनर हमेशा किसका मजा ले सकता है, बोलो, माइनर ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, माइनर हमेशा मजा ले सकता है किसका, माइनॉरिटी का। लो मजा आ गया तेरे, तो कह रहा सर मैं तो मजा मैं तो झूठी एज दिखाऊंगा और क्या करूंगा, सामान ले लूंगा। लेकिन फिर एक केस आया खालमुल वर्सेस लखा सिंह, उसमें उसने झूठी एज दिखाकर पैसा ले लिया कि मैं कितने साल का हूं, हाँ झूठी एज दिखाकर पैसा ले लिया कि मैं कितने साल का हूं भैया, 18 साल का हूं, झूठी एज दिखाकर पैसा ले लिया। अब झूठी एज दिखाकर उसने जब पैसा ले लिया कि मैं कितने साल का हूं, 18 साल का हूं, तो बताओ क्या उससे पैसा ले सकते हैं वापस, नहीं ले सकते। लेकिन जज ने एक फैसला सुनाया, अगर उसने पैसा खर्च कर दिया होगा तो उसके ऊपर केस नहीं हो सकता। लेकिन अगर पैसा या सामान ट्रेसेबल है, क्या है सर, ट्रेसेबल है, तो फिर आप उससे रिकवर कर सकते हो, तो फिर आप उससे रिकवर कर सकते हो। बोलो याद रहेगी बात, क्या याद रहेगी बात बताओ, क्या याद रहेगी बात, बोलो क्या बात याद रहेगी, हिंदी बोल के बताओ मुझे। हाँ अगर हाँ हाँ बिल्कुल सही, हाँ बोलो। केस मतलब देखा अपना सामान ले दिया और उसने वो सामान जैसे ट्रेसेबल है
तो उससे रिकवर कर सकते हैं। हाँ, यानी अगर माइनर ने झूठी एज दिखाकर सामान ले लिया, पैसा ले लिया, तो माइनर हमेशा माइनॉरिटी का ही मजा लेगा। माइनर ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, माइनर हमेशा माइनॉरिटी का ही मजा लेगा। माइनर ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, माइनर हमेशा माइनॉरिटी का ही मजा लेगा। माइनर ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, तो उसको हम केस नहीं कर सकते। लेकिन जज साहब ने बोला अगर वो पैसा ट्रेसेबल है, वो सामान ट्रेसेबल है, तो ले लेना। तुम माइनर के घर पहुंचे गुस्से में, उसके वहां वो पैसा पड़ा ही नहीं था, उसके वहां वो पैसा पड़ा ही नहीं था, तो फिर उससे रिकवर नहीं कर सकते। उसके वहां वो पैसा पड़ा था, तो आप उससे रिकवर कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? ये लिखी बात। ऐसी एक और ने केस लिया, जज साहब ने बोला एल वैसे पैसा रिकवर नहीं कर सकता है ना, लेकिन हाँ अगर उसका पैसा ट्रेसेबल है, अगर उसका पैसा क्या है, ट्रेसेबल है, तो फिर वो क्या होगा, अगर उसका पैसा ट्रेसेबल है तो आप क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि जज साहब ने बोला अगर वो पैसा ट्रेसेबल है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा सर, वापस देना पड़ेगा। और अगर उसने पैसे क्या कर दिए, खो दिए, खर्च कर दिए, तो फिर पैसा वापस लेना बेकार है, फिर पैसा वापस लेना बेकार है, फिर पैसा वापस नहीं मिलेगा, फिर पैसा वापस नहीं मिलेगा। बोलो भैया समझ गए? फिर पैसा वापस भैया नहीं मिलेगा, फिर पैसा वापस नहीं मिलेगा। पढ़ के देखो जल्दी, पढ़ लिया? अच्छा तुमने बड़ी होशियार दिखाई भैया मुझे। तुमने मुझे क्या बोला कि सर एक काम करता हूं, आप मुझे अभी लोन दे दो। अभी मैं हूं 17 साल का, कितने साल का, मुझे बहुत जरूरत है सर, आप मुझे 5 लाख का लोन दे दो। मैंने कहा भाई मैं ही पढ़ा रहा हूं, मुझे चूना लगाएगा? कह रहा भैया देखो मैं सच से बता रहा हूं, मैं 17 साल का, मुझे लोन दे दो, मुझे बहुत जल्द जरूरत है पैसों की, बहुत जल्द से जरूरत है पैसों की। मैंने कहा हाँ, ताकि मैं क्या करूं, तू मेरे ऊपर है ना लोन मत चुकाइए, फिर मैं तेरे ऊपर केस भी ना कर पाऊं, और क्या हो जाएगा सर, खेल खत्म, पैसा हजम, खेल खत्म, पैसा हजम कर दियो मेरा, है कि नहीं बात? तुमने बोला नहीं सर नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बना के लाया हूं, उस कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने लिखा है कि मैं सर से लोन ले रहा हूं, और अभी मैं कितने साल का हूं, 17 साल का मैं लोन ले रहा हूं। लेकिन अगर जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, 18 का हो जाऊंगा, 19 का हो जाऊंगा, 20 का हो जाऊंगा, अगर मैं लोन ना चुकाऊं, अगर मैं लोन ना चुकाऊं, अगर मैं लोन ना चुकाऊं, तो 18 साल का होने के बाद, बड़े होने के बाद, 18 प्लस के बाद सर मेरे ऊपर केस कर सकते हैं। मैं सर को इजाजत देता हूं कि सर मेरे ऊपर केस कर देना। कह रहा सर अब तो ठीक है, अब तो पैसे दे दो, अब तो क्या कर लेना आप सर, अब तो पैसे दो, अब तो मेरे ऊपर क्या कर लेना, केस कर लेना, अब क्या दिक्कत है? बताओ, वैलिड इनवैलिड, वैलिड या इनवैलिड? क्या लगता है, क्यों इनवैलिड, क्यों? हाँ बिल्कुल सही। जब आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं बड़े होने के बाद सर को पैसा ना लौटाऊं, तो सर बड़े होकर मेरे ऊपर क्या कर सकते हैं सर, केस कर सकते हैं। जब आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया, तो आप क्या थे, आप माइनर थे। तो जिस डेट पर आपने साइन किए, डेट ऑफ साइन, जिस डेट पर आपने साइन किया आप क्या थे, माइनर थे। तो डेट ऑफ साइन पर अगर आप माइनर, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर, वॉइड होगा। बात समझ में आ गई? बोलो समझ गए सर? देखो ये बात जज साहब ने ऐसे लिखी, रेटिफिकेशन इज नॉट अलाउड ऑन मेजॉरिटी, रेटिफिकेशन इज नॉट अलाउड ऑन मेजॉरिटी, रेटिफिकेशन इज नॉट अलाउड ऑन मेजॉरिटी, रेटिफिकेशन इज नॉट अलाउड ऑन मेजॉरिटी। पढ़ के देखो जल्दी। माइनर कैन नॉट रेक्टिफाई द एग्रीमेंट, जब वो मेजॉरिटी पे पहुंच जाए, क्योंकि रेटिफिकेशन आपको वापस उसी डेट पे ले जाती है जब आपने एग्रीमेंट किया था। और आप एग्रीमेंट क्या था सर, वॉइड था, क्योंकि उस टाइम पे आप क्या थे सर, उस टाइम पे आप क्या थे, माइनर थे, है ना? जल्दी पढ़ो चाकू वाला एग्जांपल।
नाइदर ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब नया, नया जो बनाया है फ्रेश फ्रेश, वो भी वॉइड है। क्यों? क्योंकि वो पुराने के बदले बनाया, और पुराना तो वॉइड है ही है। रीजन बीइंग, पुराना वॉइड क्यों है? ओरिजिनल बोले तो मतलब पुराना, जब तुम माइनर थे, वो तो वॉइड है। क्यों? क्योंकि तब तुम क्या थे? जब तुम बच्चे थे। और फ्रेश भी वॉइड है क्योंकि वो पुराने के बदले बना है, कि पुराना हटा के मैं नया दे दूंगा। इन ल्यू, ल्यू मतलब होता है बदले में। ठीक है, तो क्या होगा सर? रेटिफिकेशन अलाउ नहीं है, रेटिफिकेशन अलाउ नहीं। अगली बात, क्या माइनर के मां बाप या माइनर के गार्जियन उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं? बोलो, क्या माइनर के मां बाप, मम्मी पापा है ना, एडे मम्मी, क्या मम्मी पापा उसके कांटेक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए मम्मी पापा ने तो कांटेक्ट किए हैं। तुम्हारे जो भी कांटेक्ट किए किसने किए हैं? तुम्हारे मम्मी पापा ने किए। और तुम्हारे कांटेक्ट जो तुम्हारे मम्मी पापा ने ही किए हैं, वो इसलिए वैलिड है। वैलिड है कि नहीं है? बिल्कुल वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि वो तुम्हारे बेनिफिट के लिए। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो तुम्हारे फेवर में किए गए हैं वो वैलिड होंगे। अच्छा, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे ऊपर लायबिलिटी का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तुम्हारे पापा ने एक बिल्डिंग खरीदी, क्या खरीदी? घर खरीदा, और जिससे घर खरीदा उससे बोला कि अगर मैं पैसे ना दूं, अगर मैं पैसे ना दूं तो मेरा ये बालक निकम्मा है, कौन सा कुछ कर रहा है, पढ़ लिख तो है ना, एक काम करना, इसके ऊपर केस कर देना, इसको है ना, इसको जेल भेज देना। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि माइनर के अगेंस्ट है। यानी जज साहब ने दो बातें बोली, जज साहब ने दो बातें बोली। मम्मी पापा के किए कॉन्ट्रैक्ट अगर माइनर के फेवर में है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे सर? वैलिड होंगे। मम्मी पापा के किए कॉन्ट्रैक्ट अगर वो माइनर के अगेंस्ट है, यानी अगेंस्ट बोले तो उसके ऊपर लायबिलिटी चढ़ाने वाले हैं, अगेंस्ट है उसके ऊपर लायबिलिटी चढ़ाने वाले हैं, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे सर? वॉइड होंगे। जल्दी पढ़ो, ये वाला फेवर में है और ये वाला अगेंस्ट में है, तो ये दोनों बातें हमें समझाती हैं ये बातें। पढ़ लिया? समझ गए? तो ये वैलिड है क्योंकि ये फेवर में है, और ये वॉइड है क्योंकि ये लायबिलिटी में है। तो माइनर के खिलाफ कभी भी लायबिलिटी नहीं चढ़ा सकते, उसके माँ बाप भी नहीं चढ़ा सकते। अगर लोन देने वाले ने लोन दे दिया, मतलब मम्मी पापा ने बोला कि ये पे कर देगा, हाँ, और उसने लोन दे दिया, हाँ, तो और अगर बच्चा भी रीपे नहीं करे तो कुछ भी नहीं, बच्चे के खिलाफ लायबिलिटी हो ही नहीं सकती। बच्चे के अगेंस्ट नहीं ले जा सकते तुम, बच्चे को बाइंड नहीं कर सकते कि बच्चा लोन देगा, है ना, वॉइड, बेकार, बच्चे से कुछ रिकवर नहीं हो सकता। ये बात बाद में पढ़ेंगे। अगली बात, क्या माइनर एजेंट बन सकता है? एजेंट बन सकता है। क्यों? अगर मान लो एक बच्चा है और बच्चा बेचारा गरीब है, अगर बच्चा गरीब है तो बेचारा रोजी रोटी ना कमाए ना, तुम बताओ, रोजी रोटी ना कमाए बच्चा, तो जज साहब ने बोला एजेंट बनना कभी भी चाइल्ड लेबर नहीं होता। एजेंट बनने का मतलब होता है कि भैया माइनर को मान लो कॉपी किताब पेंसिल पकड़ा दी और बोला कि घर घर जाके बेच, तू बेचेगा तो तुझे क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। अगर तू नहीं बेचेगा तो कमीशन नहीं मिलेगा। तो एजेंट जब सामान बेचता है तो वो क्या कमाता है? कमीशन कमाता है। और कमीशन कमाना उसके हाथ में होता है। जितनी बार वो ट्रैवल करेगा कमीशन खाएगा। अगर वो ट्रैवल नहीं कर रहा, संडे आज तो आराम करूंगा, छुट्टी पाऊंगा, अरे लेट हो रहा भैया, लेट हो, तो फिर भैया मत कर काम। माइनर इसलिए एजेंट बन सकता है। क्या बन सकता है सर? एजेंट बन सकता है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, माइनर एजेंट बनेगा, फिर भी माइनर के ऊपर आप लायबिलिटी पर्सनली लायबल नहीं कर सकते। माइनर क्या नहीं कर सकते हम? पर्सनली लायबल नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? तुम माइनर हो, मैं प्रिंसिपल हूं, तुमने मैंने एजेंट बना दिया। मैंने कहा भाई ये ले पकड़, बोतल पकड़, ये 100 बोतल तुझे दे रहा हूं, ये मार्केट में जा जाके बेचनी है ना। ये मान लो बोतल 20 रुपए की बिकेगी, तुझे 5 रुपए का कमीशन दूंगा। तुमने सारी बोतलें खराब कर दी, तुमने मेरा नुकसान कर दिया, बोतलें तोड़ दी, फेंक दी, खराब कर दी। मैं तुम्हारे ऊपर केस नहीं कर सकता कि तूने मेरी बोतल खराब कर दी। रीजन बीइंग, माइनर को आप लायबल, यही तो पढ़ रहे हैं, माइनर को आप लायबल बोलो नहीं कर सकते। ठीक है? क्या माइनर इंसॉल्वेंट हो सकता है? इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। इंसॉल्वेंट व्यक्ति कौन होता है बताओ? नहीं, इंसॉल्वेंट व्यक्ति वो होता है जिसकी असेट्स
जिसकी पर्सनल असेट्स भी, कौन सी असेट्स भी भैया, हाँ, जिसकी असेट्स बेचने के बाद भी उसकी लाइबिलिटी पूरी ना हो। असेट तो है मान लो तुम्हारी, है ना, 100 करोड़ की, लाइबिलिटी तुम्हारी 150 करोड़ की। असेट में तुम क्या जोड़ देना, अपनी पर्सनल असेट भी जोड़ देना। बिजनेस असेट्स के साथ पर्सनल असेट जोड़ के भी अगर तुम्हारी लाइबिलिटी पूरी नहीं हो पा रही तो तुम क्या बन गए, इंसॉल्वेंट। तो बताओ माइनर इंसॉल्वेंट हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि माइनर के ऊपर कभी लाइबिलिटी चढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि माइनर के ऊपर क्या है, माइनर के लिए तो भैया कभी खुशी हमेशा खुशी है, कभी खुशी कभी गम नहीं होता, कभी खुशी हमेशा खुशी। क्यों? माइनर के ऊपर लाइबिलिटी चढ़ा दोगे क्या, लाइबिलिटी चढ़ नहीं सकती। मोहरी धर्मदास घोष, एग्रीमेंट विद द माइनर इज, एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड। अगर एग्रीमेंट विद द माइनर वॉइड है तो माइनर के साथ जो भी लाइबिलिटी के एग्रीमेंट करोगे वो ऑटोमेटिकली क्या हो गए, वॉइड हो गए। लेकिन माइनर के साथ जो असेट के एग्रीमेंट करोगे माइनर के फायदे के, तो अभी हमने ऊपर तो पढ़ा माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है, तो फायदे वाले एग्रीमेंट क्या होंगे, वैलिड होंगे। लाइबिलिटी वाले एग्रीमेंट क्या होंगे, वॉइड होंगे। तो माइनर की एक ऐसी बैलेंस शीट होती है जिसमें लाइबिलिटी होती नहीं, असेट असेट होती है। और उस बैलेंस शीट को पता क्या नाम देते हैं, उस बैलेंस शीट को प्यार से नाम देते हैं बच्चा बैलेंस शीट। क्या नाम देते हैं, बोल देना कौन सा भेगो क्या, माइनर की बच्चा बैलेंस शीट होती है, जिसमें क्या नहीं होती, जिसमें लाइबिलिटी नहीं होती पर असेट असेट होती है। दुनिया की अकेली एक ऐसी बैलेंस शीट जिसमें असेट होती है, लाइबिलिटी नहीं होती। क्योंकि लाइबिलिटी इसलिए नहीं होती क्योंकि लाइबिलिटी के एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। असेट इसलिए मौजूद होती है क्योंकि असेट के एग्रीमेंट वैलिड होते हैं। तो माइनर कैन बी द बेनिफिशियरी बट कैन नॉट बी द प्रोमिसर। माइनर कैन बी प्रोमिसी बट कैन नॉट बी प्रोमिसर। ऊपर वाले ध्यान से पढ़ लेना, एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आना है, एग्जाम में पक्का इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आना है इस टॉपिक से। माइनर के मां बाप तो बच्चे को बाइंड नहीं कर सकते लाइबिलिटी के लिए। क्या बच्चा माइनर क्या बच्चा अपने मां बाप को बाइंड कर सकता है कि लोन मैं दूंगा उधार मेरे पापा भरेंगे? नहीं कर सकता। माइनर कैन नॉट बाइंड द पेरेंट। अच्छा, पाप तुम करो, बम तुम फोड़ाओ, आतंकवादी तुम हो, जेल पापा को भेज दें। अब कसाब ने क्या किया, 9/11 में कसाब ने क्या किया, कसाब ने मुंबई में इतने लोग मारे, 100 हजारों लोग मारे। आतंकवादी था वो था 17 साल का। कितने साल का था? तो आतंकवादी घटना करी कसाब ने, जेल भेज दे उसके पापा को। भाई ये कौन सा लॉ है भाई? चीटिंग करी बच्चे ने, जेल भेज दे पापा को। पैसा तुमने लिया 17 साल के होके, तुमने चोरी कर ली, तुमने सारा पैसा गबन कर लिया, खा गए पैसा, जेल भेज दे पापा को। बोलो तो बच्चा पापा को कैसे लायबल कर देगा? लेकिन हाँ, एक केस में बच्चा पापा को लायबल कर सकता है, जब पापा खुद ही बोल दे, जब पेरेंट खुद ही बोल दे कि भैया ये हमारा क्या है, एजेंट है। और ऐसा पापा ने पता कहां बोला हुआ है? स्कूल। कहां बोला है भैया? स्कूल। पापा ने स्कूल में जाके बोला था क्या? पापा ने स्कूल में जाके बोला था क्या कि अगर ये कोई शैतानी करे, बम पटाके फोड़ दे दिवाली पे, स्कूल का शीशा फोड़ दे, तो भैया हमें नोटिस दे देना, है ना, या तो उसका दाखिला कैंसिल हो जाएगा या फिर हम क्या भरेंगे, जुर्माना भरेंगे। तो वहां पापा ने स्कूल में, मम्मी पापा ने तुम्हें क्या बनाया, अपना एजेंट बनाया कि तुम स्कूल में जा रहे हो तो मम्मी पापा के बिहाफ पे जा रहे हो, तो तुम क्या बने, मम्मी पापा के एजेंट बने। और तुम अगर मम्मी पापा के एजेंट बन गए तो क्या हुआ? तुम मम्मी पापा के एजेंट बने तो क्या हुआ? अब पापा लायबल हो सकते हैं। लेकिन अगर मम्मी पापा के तुम एजेंट नहीं हो तो याद रखना, बच्चा कभी भी मम्मी पापा को लायबल नहीं कर सकता। आतंकवादी घटना तुम करो और बच्चा और मम्मी क्या करे, पापा मम्मी क्या करें, जेल चले जाए, ऐसा नहीं होगा। माइनर शेयर होल्डर हो सकता है? बोलो, नहीं हो सकता मुन्ना। शेयर होल्डर के लिए डीमैट खुलवाना पड़ता है, और डीमैट अकाउंट कब खुलता है? जब आप 18 साल के होते हैं। तो माइनर कैन नॉट बी द शेयर होल्डर। जब डीमैट अकाउंट ही नहीं खुलेगा तो शेयर होल्डर कहां से बन जाओगे? लेकिन हाँ, अगर किसी की मृत्यु हो गई या किसी को गिफ्ट करना है तो तुम शेयर बच्चे को गिफ्ट कर सकते हो। ट्रांसफर मतलब गिफ्ट कर सकते हो, ट्रांसमिशन मतलब घर में किसी के मृत्यु के बाद, मरने के बाद उसके नाम पे वसीयत में लिख दिए। पर एक बात ध्यान रखना, वसीयत में जो शेयर मिलेंगे वो फुल्ली पेड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? बताओ फुल्ली पेड क्यों लिखा है? हाँ, क्योंकि अगर कॉल सीनियर हुआ तो कॉल सीनियर हुआ और बच्चे के नाम पे क्या चले गए, शेयर चले गए, तो बच्चे थोड़ी मांग लोगे। तो जज साहब ने कहा बच्चे को शेयर गिफ्ट कर देना, बच्चे को शेयर वसीयत में लिख देना।
लेकिन वो शेयर, गिफ्ट और जो वसीयत में लिखे जा रहे हैं वो क्या होने चाहिए? फुल्ली पेड। अगर फुल्ली पेड होंगे तो क्या होगा सर? तो हो जाएगा काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो बच्चे को मिल सकते हैं। एक और बात, तुमने इतनी सारी बातें पढ़ी है ना, चलिए बताओ, तुमने मुझसे पता क्या बोला? सर गाड़ी चाहिए नई चमचमाती हुई। मैंने कहा भाई चाहिए तो दिलाएगा मुझे पास होने के बाद? कह रहा नहीं अभी लो, अभी चलो मेरे साथ, बस आप 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर देना 10 लाख की गाड़ी आपकी, चकाचक आपकी 10 लाख की गाड़ी, बस डाउन पेमेंट कर देना सर। क्या कर देना? डाउन पेमेंट कर देना, चकाचक गाड़ी आपकी। मैंने कहा उरी ज्यादा ऐसा कैसे? कह रहा चलो तो। अब बच्चा जब गाड़ी लेने गया तो डाउन पेमेंट तो मुझसे करवा दी और कुछ जगह तो मेरे साइन कर दिए, और जहां पे ईएमआई थी, ईएमआई पे जानबूझकर बहकाकर किसके साइन कर दिए? बच्चे के साइन कर दिए। पुराने जमाने की बात है, लोग बाग इतना देखते भी नहीं थे, है ना। अब गाड़ी आ गई घर पे, गाड़ी मैं चला रहा हूं, ईएमआई बच्चे ने पे नहीं करी। घर पे आ गए कौन? पुलिस वाले। कौन आ गए? पुलिस वाले घर पे आ गए। पुलिस वाले कह रहे हैं या तो पेमेंट करो या तो पेमेंट करो या फिर गाड़ी वापस। मैंने बच्चों को कॉल किया, भाई तू क्या कर रहा है? आस पड़ोस के लोग देख रहे हैं, पुलिस आ गई घर में, ऐसा अच्छा लगता है यार, मैं टीचर आदमी हूं, मुझे यार ऐसे अच्छा लगता है। सर चिंता मत, ये कह रहा है सर चिंता मत करो अभी आ रहा हूं मैं, चिंता मत करो आप जाने मत देना, मैं अभी आ रहा हूं। बच्चा आके लेट गया गाड़ी के नीचे, गाड़ी हिलेगी मेरी लाश के ऊपर से हिलेगी। बच्चे नीचे लेट गया, गाड़ी हिलेगी तो मेरे लाश के ऊपर से हिलेगी। अब बात कोर्ट तक चलेगी। मैंने कहा भैया बच्चे की साजिश थी। क्या नाम है भाई? हाँ इसकी, ये भाई नाम से प्रिंस कह रहा है ना, इसने ही कहा था सर मैं ही करूंगा सब कुछ नाटक, इसकी साजिश थी, यही साजिश थी, यही साजिशकार बंदा था, इसकी ही साजिश थी भैया। जज साहब कह रहे क्या मतलब? हाँ इसने ही कहा था ऐसे करना सर, ऐसे करना सर, ऐसे करना सर, है ना। ये कह रहा सर हाँ मैंने कहा था पर मैं तो बच्चा हूं सर, मैं तो बच्चा हूं। बताओ गाड़ी के पैसे, पेनल्टी, पुलिस स्टेशन चक्कर कौन काटेगा? बच्चा या मेजर? मेजर। क्यों? बच्चे के साथ क्या है? कभी खुशी हमेशा खुशी, यानी बच्चे के साथ तो हमेशा खुशी खुशी है। एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड। तो जज साहब ने बोला ये केस आया बहुत ही मजेदार, अगर किसी बच्चे ने मेजर के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किया और साजिश बच्चे की भी होगी तो भी हम मानेंगे वो साजिश किसकी थी? मेजर विल बी लायबल। यानी कौन लायबल होगा? कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स अगेंस्ट द मेजर एंड कैन नॉट बी नॉट अगेंस्ट द माइनर। यानी कौन जिम्मेदार होगा सर? हाँ कौन जिम्मेदार होगा? मेजर जिम्मेदार होगा, माइनर जिम्मेदार नहीं होगा। मेजर जिम्मेदार होगा, माइनर जिम्मेदार नहीं होगा। मेजर जिम्मेदार होगा, माइनर जिम्मेदार नहीं होगा। आखिरी बात, कभी पड़ोसी घंटी बजा के भगे हो? कभी पड़ोसी घंटी बजा के भगे हो? कितनी तेज भगे हो? बोलो। बहुत तेज भागे हो। बाद में मान लो तुम पकड़े गए कि पड़ोसी घंटी बजा के क्या हुआ, पड़ोसी घर में आग लग गई। तुमने इतनी भयंकर घंटी बजाई, तुमने इतनी भयंकर घंटी बजाई कि पड़ोसी क्या लगा दी? तुमने आग लगा दी। है ना? क्या लगा दी पड़ोसी? क्या आग लगा दी। अब तुम कोर्ट में आके पता क्या बोल रहे हो? बच्चा डाल लेगा बता। क्या बच्चा लायबल होगा? नहीं होगा? नहीं होगा ना? गलत जवाब। यहां लायबल होगा। इसका मतलब यह है कि माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल नहीं होता, पर माइनर टॉर्ट, सिविल रॉन्ग, सामाजिक घटना, सामाजिक गलत कामों के लिए क्या होगा सर? लायबल होगा। सामाजिक गलत कैसे? जैसे तुमने कोई शीशे विशे फोड़ दिए, तोड़ फोड़, घर में आग लगा दी, ठीक है ना? समझ में बात? आतंकवादी बन गए तुम। अरे तुम माइनर तो उसका मतलब थोड़ी किसी को क्या कर दोगे? माइनर हो तो उसका मतलब थोड़ी किसी को क्या कर दोगे? हाँ, अगर तुम माइनर तो उसका मतलब थोड़ी किसी घर में आग लगा दोगे। दिवाली का मौसम है,
किसी घर में आग लगाया है। रॉकेट ऐसे कौन चलाता है? रॉकेट तो मैं चलाते हैं, घर में पर्दे में आग लगवा दी तुमने किसी के। अरे तुम माइनर हो, अच्छी बात है, पर भैया किसी घर में आग नहीं लगा सकते, किसी घर में आग नहीं लगा सकते। बोलो भैया, बात समझ में आ गई? किसी घर में आग नहीं लगा सकते। ठीक है, ये लिखी बात। हगीज वाला केस पढ़ना। एक माइनर ने घोड़ा खरीद लिया और घोड़े देने वाले ने ये बोला कि भाई इसे कुदाइयो मत। तुमने कुदा के उसकी डेथ, मृत्यु करवा दी उसकी, कुदा दिया तुमने, उसे मर गया बेचारा घोड़ा। अब मर गया घोड़ा, अब तुम लायबल होगे नहीं होंगे? होंगे, क्योंकि तुमने सामाजिक तौर पर गलत किया। याद रखना है बात, माइनर हैड लायबल फॉर द टॉट, माइनर हैड लायबल फॉर द टॉट, माइनर हैड लायबल फॉर द टॉट, माइनर हैड लायबल फॉर द टॉट। माइनर क्या होगा? माइनर सामाजिक तौर पर जिम्मेदार होगा। माइनर सामाजिक तौर पर क्या होगा सर? जिम्मेदार होगा। अगला देखो, अगला ये बताओ, तुमने घोड़ा राइडिंग के लिए खरीदा। टकबक 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 टक, घोड़ा था गया मंडी, पहुंचा सब्जी मंडी, गाना गाते हुए। घोड़ा किसके लिए खरीदा तुमने? किसके लिए खरीदा? राइड के लिए खरीदा। है ना? राइडिंग करते करते उसे इंजरी हो गई, क्या माइनर लायबल होगा? क्या माइनर लायबल होगा? अब नहीं होगा। बताओ क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे कोई माइनर की नेग्लिजेंसी नहीं है। उसने कोई सामाजिक तौर पर क्या नहीं किया? उसने सामाजिक तौर पर कोई भी गलत काम नहीं किया। उसने सामाजिक तौर पर कोई भी गलत काम नहीं किया। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? तो याद रखना ये बात, सामाजिक तौर पर गलत काम करना को बोला जाता है टॉट। क्या बोला जाता है? माइनर सिविल गलत कामों के लिए, टॉट के लिए क्या है? जिम्मेदार है। तो टॉट का क्या होगा? जैसे घोड़े को खरीदा और उसको कुदाना नहीं था, तुमने उसे कहीं गड्ढे में कुदा दिया, मर गया वो। किसी घर में आग लगा दी, कोई आतंकवादी घटना कर दी, बम बम फोड़ दिया, पटाखा जला दिया कहीं, है ना? ऐसी तरह की बातों पर आप क्या नहीं कर सकते सर? इन तरह की बातों पर आप क्या नहीं कर सकते? केस नहीं कर सकते। यानी कि माइनर के फेवर में केस नहीं दे सकते। माइनर क्या होगा? लायबल होगा। यहां माइनर ये नहीं बोल सकता, माइनर बच्चों की जान लोगे क्या? माइनर ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। माइनर यहां पे ये नहीं बोल सकता, माइनर ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। माइनर क्या बोलेगा कि भैया मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं माइनर ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी तो हूं, लेकिन कॉन्टेक्ट एक्ट में हूं, सामाजिक घटनाओं दुर्घटनाओं के बारे में नहीं हूं। सामाजिक घटना और दुर्घटना के बारे में नहीं हूं। सामाजिक घटना और दुर्घटना के बारे में नहीं हूं। बात समझ में आ गई? राइट। तो आज इतना ही पढ़ते हैं। घर पे जाके बहुत ध्यान से रिवाइज कर लेना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम इसके एमसीक्यू वगैरह भी करेंगे। और याद रखना ये बात, अपनी काबिलियत बढ़ानी है सर, इतनी बढ़ानी है कि लोग तुम्हें हरा ही ना पाए, साजिशें करनी पड़े लोगों को। है कि नहीं बात? कोशिश तो बहुत दूर की बात है, इतनी काबिलियत बढ़ानी है, इतना कंपटीशन कर देना कि भैया मुझसे ऊपर कोई है ही नहीं। तो अगली क्लास से चैप्टर खत्म हो जाएगा, माइनर के बारे में पढ़ेंगे, है ना? राइट। और इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालीफाई बाय लॉ के बारे में। बोलो समझ गए सर?